आज का मौजू, आज का उन्वान, आज की गुफ्तगू आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ जिस चीज़ की निस्बत हो जाए अल्लाह उस चीज़ में भी बरकतें डाल देता है। यानी आज हम समाप्त करेंगे मेरे नबी पाक जो कुर्ता पहनते थे उस कुर्ते के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकतें रख दी। मेरे महबूब की जो जुल्फ़ें थी उन जुल्फ़ों के अंदर अल्लाह ने कितना हुस्न और कितना कमाल रखा था। सबसे पहले हम कुरान से आगाज़ करते हैं। अल्लाह के नबी का जिक्र है, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। ये बात है, बाप भी अल्लाह का नबी है, बेटा भी अल्लाह का नबी है। ये बात है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, बात है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये पूरी सूरह यूसुफ अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है। पूरी सूरत ही हज़रत यूसुफ के नाम पर अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमा दी। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मोहब्बत में जब भाइयों ने जुदा कर दिया था, वो एक लंबा मौजू है, लंबी गुफ्तगू है कि वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन बात मौजू की मुनासबत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में इतना रो रहे हैं, इतना रोते हैं कि आंखों की रोशनी भी चली जाती है। अब जब आंखों की रोशनी चली गई, बेटे की याद, बेटे की मोहब्बत, जारी बात औलाद हर किसी को प्यारी होती है और हज़रत यूसुफ तो कमाल ही, अल्लाह ने हुस्न दिया था, सुभान अल्लाह। औरतों ने तो हाथ काट लिए थे, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की फुरकत में, बेटे की मोहब्बत में, जुदाई में दिन रात आंसू बहाते हैं कि आंखों की रोशनी चली जाती है, आंखों से नवीने हो जाते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह फिर इम्तिहान भी लेता है, कितना बड़ा इम्तिहान आपने पास किया। फिर अल्लाह पाक ने आपको तख्त पर बिठाया, कहाँ से चले वो मंडियों से होते हुए, कहाँ से कहाँ, आखिरकार हर मुश्किल के बाद आसानी है। फिर अल्लाह पाक ने वो तख्त अता फरमाया। फिर वही भाई जो लेकर गए थे जिस इरादे से, आज वही सवाली बनकर हज़रत यूसुफ के सामने खड़े हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, मेरा बाप है हज़रत याकूब, मुझे पता है वो मेरी मोहब्बत में बहुत रोते हैं, उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। तो इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा, कहा कि भाइयों ये मेरा कुर्ता ले जाओ। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत यूसुफ, कि मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरी कमीज ले जाओ, और ये कुर्ता ले जाकर वालिद गिरामी की बारगाह में जाकर अर्ज करना और कहना ये कुर्ता हज़रत यूसुफ ने भेजा है, लिहाजा अब्बा जी इस कुर्ते को अपने चेहरे पर अपनी आंखों के साथ टच कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। कुर्ता अल्लाह के नबी का है और उधर भी अल्लाह के नबी है। अर्ज की बाबा जान, ये कुर्ता आपने अपनी आंखों के साथ लगाना है, जो आंखों की रोशनी चली गई है, इस कुर्ते की बरकत से अल्लाह आपको फिर से बिनाई अता फरमा देगा। और बेलियो गल समझन दी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुर्ता पांत तो उन्होंने कुर्ते नाल लोगों को अखां लभण, तो मेरे नबी तो हज़रत यूसुफ के भी नबी ने, मेरे नबी तो इमामुल अंबिया ने ना। हाँ जी, सारे नबियां के सरदार ने, ताजदार खत्मे नबूवत का सेहरा अल्लाह पाक ने साइयां के सर ते रखा है। हज़रत यूसुफ के कुर्ते की शान है तो मेरे नबी के कुर्ते की शान होगी, सुभान अल्लाह। आइए बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 81, हज़रत साहिब फरमाते हैं, मैं बीमार हो गया। जब मैं बीमार हुआ ना तो मेरी खाला जान मुझे हजूर की बारगाह में ले गई। जब मैं हजूर की बारगाह में पहुंचा, आका अलैहिस्सलाम ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। अल्लाह करे गल समझ जाओ, ओ हाथ जेदियां रब कसमा चुके। हज़रत साहिब फरमाते हैं, हजूर ने मेरे सर के ऊपर दस्ते शफकत रखा और फरमाते हैं हजूर ने मेरे वास्ते बरकत की दुआ भी की थी। फरमाया साहिब अल्लाह तेन बरकत दे नाल नवाजेगा। और बरकत क्यों ना उत्थे जिथे सैयद हाथ लग जान, उत्थे तो खैर ही हो जांदियां ने। हजूर ने इस तरह सर के ऊपर हाथ भी रखा और बरकत की दुआ भी फरमाई। अगली जो बात है ना, ये तवज्जो तलब बात है। हज़रत साहिब फरमाते हैं, फिर मैं हजूर की बारगाह में बैठा हुआ था, आका अलैहिस्सलाम ने वजू के लिए पानी मंगवाया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वजू फरमाया। अब जो उस बर्तन के अंदर पानी बचा था मैंने उसको पी लिया। असल बात ये थी, जो हजूर का बचा हुआ पानी, हज़रत साहिब फरमाते हैं मैंने वो पानी पी लिया। सहाबा का ये अकीदा था कि उधर अल्लाह के नबियों के कुर्तों में इतनी बरकत है, इधर वो पानी जिसने चेहरा मुस्तफ़ा को चूमा है, जिसको हजूर के हाथ लगे हैं, वो बर्तन जिस बर्तन को हजूर के हाथ लगे हैं। हज़रत साहिब फरमाते हैं लोगों मैंने वो पानी पी लिया। उसके बाद हज़रत साहिब फरमाते हैं फिर मैं साइयां के पीछे खलो गया। बात यही है, अदब की है, बात इज्जत की है, बात एहतराम की है। छोटे बच्चे पीछे हो जाओ। हज़रत साहिब फरमाते हैं फिर मैं वजू का पानी पीकर जो पानी था वो पी लिया। अब मैं हजूर के पीछे खड़ा हो गया हाथ बांधकर। जब हजूर सामने खड़े हुए ना तो हजूर की मोहर नबूवत, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं फिर मैंने उस मोहर नबूवत की ज़ियारत की, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कलेजे ठंड पड़ गई, सुभान अल्लाह। एक तो मैंने पानी पिया था, सुकून मिल गया,
बीमारी दूर हो गई, खैर हो गई, साइया ने दुआ भी कर छड़ी, पानी भी पी लिया, साइया ने हाथ भी रख छड़िया, तो नाले मैं मोहरे नबूवत भी तक ली। एक टाइम के इन्ना कुछ लभ गया तो मेरी बीमारी फिर किधर जानी सी। फरमांदे मैनू सुकून मिल गया जो मैं इन्ना कुछ तकिया। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगली हदीस मुबारक, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 2245 है। बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है, जब हमने पढ़ी या सुनी है एक वखरा ही मजा है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के एक भाई ने कहा था कि इस अंदाज से भी हमें, चलो आज यही अंदाज बिल्कुल सादा अंदाज से, ताकि हर बंदा अच्छे तरीके से बात को समझ पाए। तवज्जो के साथ बात समाप्त कीजिएगा। अब एक सहाबिया खातून, उसने बड़े चाल आट के साथ एक चादर तैयार की, जिसे साढ़े घर पीर साहब बनता, हर मुरीद की ख्वाहिश सुनी मैं सोना जा तोहफा पेश करा, हाँ साइया की दुआ लग जाएगी, खैर हो जाएगी। अब वो सहाबिया खातून, उन्होंने बड़ी खूबसूरत चादर तैयार की, हाँ जी, बड़ी मोहब्बत के नाल तोहफा तैयार किया। तो तोहफा लेकर जब हजूर की बारगाह में पहुंची, अर्ज की हजूर ये चादर का तोहफा मैं बड़ी चावां दे नाल लेके आई हूं। सुभान अल्लाह। हर गल बड़ी कीमती, लोगों गल सुनना, हर जुमले ते ये मोहब्बत की गल है। बंदा वैसे किसी को शायद देना तो कोई गल नहीं, लेकिन तोहफा नबिया के इमाम देना है, कोई आम की गल तो नहीं ना। नबिया के सरदार की बारगाह, एडी वड्डी बारगाह, उत्थे बंदा नजराना लैके जा रहा है। खातून ने आके अर्ज की, सोनिया मैं बड़ी मोहब्बत के नाल, बड़े चावां ते बड़े लाडा के नाल चादर की मैं तैयारी की है, बड़ा सोहना सजा के लियाई है, सोनिया उस चादर नूं तोहफा मेरी तरफों कबूल कर लिया जे। आका अलैहिस्सलाम ने लोगों वो चादर का तोहफा कबूल फरमाया। चादर है ही बड़ी सोहनी सी, भावें सोहनी ना होंदी, आई सोहनी जगह ते गई सी, आई उस मोटिया ते गई है जिस मोटिया के बारे रब फरमांदा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। लोगों मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब वो चादर इस तरह ओढ़ी तो एक सहाबी है, हजरत सहल उनका नाम है, जब मेरे महबूब ने वो चादर ओढ़ी ना, सरकार वो चादर ओढ़कर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए तो चादर होर फब गई। मैं पहले लफ्ज़ां ते गौर करना, चादर होर फब गई। सोना तो है ही सोना है, उत्थे तो कोई कमी है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो उन्हें हसीना जमीला का मुंह मोड़ दिता, रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। वो नबियों में नबी ऐसे, इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। साइया ने चादर ओढ़ी, हजरत सहल हाथ बांध कर की हजूर चादर बड़ी सोहनी है। यार गल समझ आती, कम से कम सुभान अल्लाह तो आखो ना, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, हक भी बनता है। ये तो थोड़ा फायदा, मेरा भी फायदा है। अल्लाह का जिन्ना जिक्र कर लिया लोग यही शैवां नाल जानिया ने, बाकी हर शय दुनिया तरह जानी है। अल्लाह रसूल का जिक्र ही काम आना, जिते सारे ने छड़ जाना उत्थे मुहम्मद मुस्तफा ने आ जाना। जो अपने पराए ने मना मट्टी के थले पा के लोग तो पिछे मुड़ के वेखते भी नहीं, और इमाम उल अंबिया ने उत्थे भी आना है। उस नबी का जिक्र ये सुन मोहब्बत के नाल। हजरत सहलत कहते हैं, सोने चादर बड़ी सोहनी है, सोने चादर बड़ी सोहनी है। हाय हाय, चादर वाकई बड़ी सोहनी सी। लेकिन अगली गल जड़ी सी ना, हजरत सहल की सोने चादर बड़ी सोहनी है, मैनू नहीं दे देंगे। हाय हाय, सोने चादर बड़ी फबदी पई है, सोने चादर बड़ी सोहनी है, सोने चादर मैनू नहीं दे देंगे। तुहानू पता है मेरे नबी को कोई मंगे ओए ये तो वो नबी है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। और वो तो दुश्मनों के भी काम आते थे। अपना गुलाम कोई सवाल करे, हजूर किसी को खाली हाथ मोड़ते नहीं है, हजूर किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते। अब हजरत सहल ने अर्ज की, हजूर ये चादर मुझे बहुत सोहनी लगी है, हजूर ये चादर मुझे नहीं दे देते। हजूर कमरे में तशरीफ ले गए। अब सहाबा इकराम ने कहा, सहल तू चंगी नहीं की, तेन पता साइया चादर की लोड़ भी ऐसी, तो सरकारों ने लोड़ भी सी चादर की, जरूरत भी ऐसी, तोहफा भी हुणे आया ताजा ताजा, तो साइया ने ओढ़ी है तो तू हुणे सवाल कर लिया, तेन मंगना नहीं सी चाहिए। तेन ये भी पता नबी पाक ने तेन मोड़ना भी नहीं। ये तो वो दर है जहां कोई खाली हाथ नहीं जाता। साहा तू चंगी नहीं की। हजरत साल ने फरमाया, बेलियो, ये बुखारी में पढ़ रहा, हजरत साल ने फरमाया, बेलियो गल सुनो, ये मैनू भी पता है सरकार ने चादर बड़ी सोहनी लगी है, तो मैंने ये भी पता साइया ने जरूरत भी ऐसी, हाजत भी ऐसी इस चादर की, पर मेरे को तो पूछो ना मैं क्यों मंगी है, और मेरी तो दिल की गल पूछो ना मैं क्यों सवाल किया। मैं सारिया गल्लां समझदा, मैंने सब कुछ पता है, हुणे तोहफा आया है, सरकार ने पसंद भी फरमाया, तो साइया फबिया भी बहुत है, पर मेरे को पूछो मैं ये चादर क्यों मंगी। फरमाया, चल चल पीर भाई तू ही दस, तू चादर क्यों मंगी है। कहने लगे, थानू पता नहीं है वो चादर है जिन्हें सरकार के जिस्म ने चुम लिया है। ये वो चादर है लोगों जिसने सरकार के सीने को चूम लिया है, सरकार के जिस्म अतर के साथ ये चादर टच हो चुकी है। तो मुझसे पूछो, ये मैंने चादर इसलिए मांगी है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मुझे इसी चादर में कफन पहनाया जाए। मैंने तो कब्र के लिए ये सवाल पूछा है, सवाल किया है कि वो चादर होगी जब कब्र में जाऊंगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जब सरकार के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो वही चादर होगी जिस नबी का सवाल होगा। फरमाया, मैं इसलिए ये चादर मांगी है लोगों कि ये बरकतों वाली चादर है, नकीरें करते हैं तौज़ीम मेरी, है फिदा हो के उन पे ये इज्जत मिली है। कहा कि लोगों फरिश्ते भी हया करेंगे कि उस चादर के अंदर जो लिपटा गुलाम आया है, जिस चादर को मोहम्मद अरबी ने इस्तेमाल फरमाया। और मैंने इसलिए ये सवाल किया है। अगली हदीस मुबारक इमामुल अंबिया के गुलामों, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 948 है।
जिस मकाम पर शैतान नूं लित्र मारे जाते हैं ना, कैंकरियां मारिए, लित्र मैं अपनी जुबान चक के कैंकरियां मारिया जाती ने शैतान नूं। अब आका अलैहिस्सलाम ने शैतान को कैंकरियां मारने के बाद हजूर ने कुर्बानी की। कुर्बानी करने के बाद वो सर के बाल फिर मुंडवाए जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दाईं तरफ से हुक्म दिया हजाम को कि दाईं तरफ से ये जुल्फ़े मुबारका उतारी जाएं। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने जब दाईं तरफ से बाल उतारने का हुक्म दिया तो फरमाया अबू तलहा नेड़े आ जा, अबू तलहा नेड़े आ जा। अबू तलहा को सरकार ने बुलाया, फरमाया अबू तलहा ये हमारी तरफ से तोहफा है। दाईं तरफ से सरकार ने जुल्फ़े वो उतारी, फरमाया कि अबू तलहा संभाल के रखी, ये हमारी तरफ से तोहफा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया बाईं तरफ से, जब बाईं तरफ से वो सरकार की जुल्फ़े मुबारका उतारने का हुक्म दिया गया, हजूर ने फरमाया अबू तलहा ये हमारे बाल ले लो, ये हमारी जुल्फ़े ले लो। और अगले जो जुमले सरकार ने फरमाया ना, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हजूर फरमाते हैं अबू तलहा इन बालों को मेरे गुलामों में तकसीम कर देना। सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फा दे, सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फा दे, कहती हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फा दे। हजूर के गुलाम है। हजूर ने फरमाया अबू तलहा ये हमारी जुल्फे ले जाओ और मेरे गुलामों में तकसीम कर दो। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, हजरत अनस क्या फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1812 पर हजूर का ये खूबसूरत फरमान है। हजरत अनस फरमाते हैं लोगों मुझसे पूछो हजूर के गुलाम हजूर के बालों का कितना अदब करते थे, मुझसे पूछो। फरमाते हैं जब आका अलैहिस्सलाम अपनी जुल्फ़े मुबारका सवारते हैं, हजाम को बुलाते हैं, इधर हजाम हजूर की जुल्फ़ों को सवारता है, उधर सहाबा घूमना शुरू कर देते हैं, गुलाम घूम रहे हैं कि महबूब की जुल्फ़ों का हम एक बाल भी जमीन पर नहीं गिरने देंगे। हजरत अनस फरमाते हैं लोगों ये अंदाज होता था हजूर के गुलामों का कि आका अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों मुबारका से भी इतना प्यार फरमाते हैं। अगली हदीस मुबारका मौज में औसत सफ़ा नंबर 320 है, जिल्द नंबर 6 है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा किराम मौजूद हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया। अब जो वुजू का पानी बच गया, हजूर ने हुक्म नहीं दिया, जो वुजू का पानी बच गया गुलामों ने पी लिया। हजूर ने हुक्म नहीं दिया, आर्डर नहीं जारी किया, जो बचा पानी था गुलामों ने पानी पी लिया। अब मेरे नबी तो सारा कुछ देख रहे थे। हजूर ने फरमाया बेलियो क्यों पीता है? हजूर ने फिर पूछ लिया गुलामों क्यों पिया है ये पानी, रीजन वजह क्या है, हिकमत क्या है, क्यों पानी पिया है? अब गुलाम कहते हैं हजूर असि थोड़ी मोहब्बत से अमल किया है। अब उस मकाम पर मुआशरे की इस्लाह करने के लिए हजूर ने जो खूबसूरत पैगाम दिया, फरमाया ठीक है ये तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन मैं तुम्हें और वजीफा बताने लगा हूं, किसी की अमानत में खयानत ना करना। ये उस जगह पर हजूर ने पूरी उम्मत को पैगाम दिया कि जब मेरी मोहब्बत का दम भरते हो मुसलमानों, फिर किसी की अमानत में खयानत ना करना। फरमाया अमानत जिस तरह तुम्हारे पास रखी जाए उसी तरह वापस लुटानी भी है। दूसरा फरमाया हमेशा सच बोलना। ये मुसलमानों के नबी मुसलमानों को पैगाम दे रहे कि हमेशा सच बोलना है। दूसरा फरमाया गुलामों जो तुम्हारा पड़ोसी है ना, तुम्हारा हमसाया है, उसके साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आए। फरमाया तुम्हारा हुस्न सलूक उसके साथ अच्छा होना चाहिए। ये है फरमाया अगर तुम मोहब्बत रसूल का दम भरते हो। फिर इन चीजों का फरमाया तुम्हें ख्याल भी रखना होगा। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 579 सैयदना फारूक आजम हजर अस्वद जिन्होंने नज़ारा किया है, बुजुर्ग देख कर आए हैं, हो सकता है इन्होंने उसको बोसा भी दिया हो। हजर अस्वद जो भी गुलाम जाता है हर किसी की तमन्ना होती है भाई जब ये हजर अस्वद जन्नत से आया था बिल्कुल चिट्टा था, बिल्कुल व्हाइट था, सफेद था, अब उसकी रंगत चेंज होगी, लोगों के गुनाहों को चूस रहा है, लोगों की खताओं को अपनी तरफ ले रहा है। लेकिन वो हजर अस्वद सैयदना फारूक आजम उस हजर अस्वद के सामने जाते हैं, कहा कि ऐ हजर अस्वद तुझे मैं इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नती पत्थर है, इसलिए नहीं तुझे चूम रहा कि तू जन्नत से आया है, मुझसे पूछ मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं मेरे नबी तुझे चूम गए। मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं मेरे नबी ने तुझे चूमा है, इसलिए मैं तुझे बोसे दे रहा हूं, मेरे मुस्तफा करीम ने तुझे बोसे दिए हैं। इमाम इब्न सीरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात हुई हजरत उबैदा के साथ, हजरत उबैदा के साथ गुफ्तगू हुई। मुस्लिम शरीफ की जिस मुबारका है, इब्न सीरीन बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 75 पर यह बात मौजूद है। हजरत उबैदा के साथ इमाम इब्न सीरीन की गुफ्तगू हुई। इमाम इब्न सीरीन कहते हैं कि ऐ उबैदा तेन पता है साडे कोल सरकार दी जुल्फां दे वाल ने साडे कोल सरकार दी जुल्फां दे वाल ने, ते तेन पता है सानू हजरत अनस से कोलों लभे ने, ये सानू हजरत अनस से कोलों सरकार दी जुल्फां दे कुछ बाल लभे ने। अल्लाह अकबर। हजरत उबैदा तड़प गए, हाय हाय, कहने लगे इमाम इब्न सीरीन तुहानू तो बड़ी बड़ी दौलत लभ गई है, सरकार की जुल्फों के बाल तुम्हारे पास है। अब हजरत उबैदा का इश्क देखिए, मोहब्बत देखिए, सहाबी रसूल है। हजरत उबैदा कहने लगे ऐ इब्न सीरीन खुदा की कसम अगर मुझे नबी की जुल्फों का एक बाल भी मिल जाए, अगर मुझे हजूर की जुल्फों का एक बाल भी मिल जाता, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, सबसे बड़ी दौलत जिसके पास मोहम्मद अरबी की जुल्फों का बाल आ गया।
फरमाया अगर मेरे पास ही होता तो दुनिया व मा फीहा, हर शय से बढ़कर मुझे ये हुजूर की जुल्फों का बाल अजीज है। हजरत सलमा फरमाती हैं, अल्लाहु अकबर, हजरत सलमा फरमाती हैं एक दिन पता क्या हुआ, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 148 पर यह फरमान मौजूद है। हजरत सलमा फरमाती हैं लोगों एक दिन मेरे को इमाम हसन पाक आ गए, गल बड़ी मोहब्बत की, इमाम हसन पाक मेरे नबी दे नूरे ऐन सरकार से जिगर दे टुकड़े, इमाम हसन दौड़ते दौड़ते आए तो कल इमाम हसन नहीं आए बल्कि नाल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी आए, नाल इमाम जाफर के लखते जिगर भी आए, तीनों हस्तियां बड़ी शान वाली हैं। इमाम हसन का तो अपना ही मकाम है। हजरत इमाम हसन दौड़ते दौड़ते आए, हजरत सलमा फरमाती है मेरे पास आकर पता बच्चों ने क्या डिमांड की, अम्मा सानू भी वही खाना पका के खिला जरा नबी पाक को खिलाती रही है। लोगों मोहब्बत देखो, तरबियत देखो बच्चों की, बचपन में कितनी अच्छी डिमांड कि हम भी वही खाएंगे जो हमारे नबी ने खाया है, हम भी उन चीजों को फॉलो करेंगे जो मोहम्मद अरबी हमें बताकर गए हैं। हजरत अस्मा बिनते सदीक अकबर फरमाती है लोगों, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1641 है। अब मैं हजूर के कुर्ते की बात करने लगा हूँ। पहले मैंने कुरान के अंदर हजरत यूसुफ के कुर्ते की बात की है, अब मैं अपने नबी के कुर्ते की बात करूंगा। वो अपने नबी के कुर्ते से क्या छोड़ो, सुभान अल्लाह। हजूर के जुब्बे मुबारक की बात आ गई। हजरत अस्मा फरमाती है हमारे पास हजूर का जुब्बा मुबारक था, वो जुब्बा जो पहले हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका के पास होता था। फरमाती है उनके इंतकाल के बाद मेरे पास पहुंचा। फरमाती है हमारा पता वजीफा क्या होता था, हमारा पता अंदाज क्या होता था, कोई सहाबी बीमार हो जाता, कोई गुलाम बीमार हो जाता तो वो क्या करते, उस घर के अंदर आ जाते जहां जुब्बा मुबारक है, तो फिर क्या होता था, उस जुब्बे मुबारक को पानी के अंदर डाला जाता था, फिर उस पानी को जो भी पीता था अल्लाह शिफा अता कर देता था। फरमाया ये हजूर के जुब्बे मुबारक का कमाल था, वो दारीदार जुब्बा था, बड़ा ही खूबसूरत जुब्बा था। मेरे नबी की हर शाई सोनी है, हजूर का वो जुब्बा मुबारक था। अब फरमाते जो भी वो पानी पीता था अल्लाह पाक उसको बरकतों से नवाजता था, अल्लाह पाक उसको शिफा भी अता फरमा देता था। आखिरी बात, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये वो सहाबी है जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है। सैफुल्लाह का माना अल्लाह की तलवार, तो अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ तो नहीं ना सकता। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार के ऊपर बकायदा ये अल्फाज लिखे हुए थे, भाई जो मौत लिखी है ना, जहां लिखी है वो तुम्हें आकर रहेगी। हजरत खालिद बिन वलीद वो खुश नसीब साहबी हैं जिस्म पर जख्म थे, लेकिन दौरान जंग चाहते थे मुझे शहादत का रुतबा मिले, लेकिन नसीब ना हुआ। अगर टूट जाते तो लोगों ने तो बात करनी थी ना, रब की तलवार को तोड़ दिया गया। फरमाया सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है। वो हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कादी अय्याद अशरिफा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 619 पर यह बात नकल करते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद जंग कर रहे थे। दौरान जंग आपकी जो टोपी थी ना वो जमीन पर गिर गई। जब जमीन पर गिर गई ना, खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार को रोक दिया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हजरत खालिद बिन वलीद उस तरफ लपके जिस तरफ वो टोपी गिरी हुई थी। अब जब जंग के बाद अल्लाह पाक ने फतह अता फरमा, जब जंग के बाद जो आपके मुजाहिदीन थे साथ, उन्होंने सवाल किया हजरत इन्ने बंदे शहीद हो गए, हो सकता थानू भी नुकसान पहुंच जाता, तुसी एक टोपी के पीछे इन्ना कुछ किया, अपनी जान की परवाह नहीं की। टोपी में केड़ी खास गल है? आखिर उस टोपी में क्या कमाल था कि अपनी जान की परवाह नहीं की, आप उस टोपी की तरफ दौड़ पड़े, इतने बंदे भी शहीद हो गए। आखिर उस टोपी के अंदर वजह क्या थी, क्यों आपने ऐसे किया? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा लोगों मैं अपने लिए नहीं दौड़ा, मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, मैं तो इसलिए उस टोपी की तरफ दौड़ा था कि टोपी जमीन पर गिर गई थी, मैं इसलिए दौड़ा था कहीं ये टोपी किसी काफिर के हाथ ना लग जाए, ये टोपी किसी मुशरिक के हाथ ना लग जाए, वो ना जाने इस टोपी के साथ क्या करेगा। लोगों तुम्हें खबर नहीं है इस टोपी के अंदर मेरे नबी की जुल्फों के 2 बाल थे। मैं तुम क्या समझते हो मैं टोपी के लिए भागा था? नहीं नहीं लोगों, मैं मोहम्मद अरबी के बालों के लिए भागा था, मोहम्मद अरबी की जुल्फों का हया करते हुए कि इस टोपी की बरकत है। फरमाया मैं बड़ी तेजी से तलवार चलाता हूं, हर जंग के अंदर जाता हूं। लोगों मेरी बहादुरी की वजह से मुझे फतह नहीं मिलती, मेरी महारत की वजह से मुझे, मेरी ताकत की वजह से, मेरे हरबे, मेरे तजुर्बात की वजह से मुझे फतह नहीं मिलती। खुदा की कसम फतह जब भी मिलती है इस टोपी के सदके मिलती है। अल्लाह करीम की बारगाह में हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, हजूर की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए।